अवेंजर्स डूम्सडे के सेट से उड़ती हुई खबर आई है कि इस बार डॉक्टर डूम शायद होगा गंजा। Man, you look bald. गॉडजिला और कोंग इन दोनों भाइयों का सामना होगा आसमानी ताकत से। इसके अलावा मार्वल के रीसेंट लीक्स में से कौन से सही हैं और कौन से गलत। एंड क्या पीसमेकर सीजन 2 के ट्रेलर से कंफर्म हो गया है डीसी का मल्टीवर्स। बकल अप एंड गेट रेडी, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। इसलिए एंड तक बने रहना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, Rosie, I love this boy. और हाँ, वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं। वेल, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ऑलराइट। गॉडजिला और कोंग की आने वाली मूवी का टाइटल ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है एंड इस मूवी का नाम होगा गॉडजिला एक्स कोंग सुपरनोवा। इस टाइटल से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। अब ऐसा लग रहा है कि मॉन्स्टरवर्स की कहानी हमेशा गॉडजिला और कोंग को एक साथ लेकर ही आगे बढ़ेगी। पहले तक हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोई गॉडजिला 3 या कोंग 2 जैसी सोलो फिल्म आएगी जिनमें इन दोनों की इंडिविजुअल स्टोरीज को आगे बढ़ाया जाएगा। बट नाउ ऐसा लग रहा है कि ये आइडिया ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब ये फ्रेंचाइज इन्हें अलग अलग दिखाने की जगह एक साथ लाना ही प्रेफर कर रही है। एंड आई थिंक अब ये पूरी सीरीज़ डेडपुल एंड वोल्वरिन की तरह बन चुकी है। जैसे पिछले साल हमने देखा था कि डेडपुल की तीसरी मूवी को डेडपुल 3 नहीं बुलाया गया, बल्कि एक कम्प्लीटली नई टीम अप मूवी जैसी ट्रीट किया गया था। वैसे ही गॉडजिला और कोंग की मूवीज़ अब एक डुओ फोकस्ड फ्रेंचाइज बन गई हैं। अब बात करते हैं इस नई टाइटल की, जो है सुपरनोवा। तो सुपरनोवा का मतलब क्या होता है? ये गॉडजिला यूनिवर्स में एग्जिस्टिंग काइजू या फिर मॉन्स्टर का नाम नहीं है। जहाँ रियल साइंस की बात करें तो जब कोई बहुत बड़ा तारा स्पेस में एक्सप्लोर करता है तो उसे ही सुपरनोवा कहते हैं। इससे काफ़ी पावरफुल एनर्जी निकलती है और कभी कभी इससे नए स्टार्स या ब्लैक होल्स भी बन जाते हैं। मतलब इस टाइटल से ऐसा लग रहा है कि इस मूवी की कहानी कॉस्मिक या स्पेस रिलेटेड हो सकती है। एंड मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई स्पेस काइजू इस बार विलन बनेगा। और जब हम स्पेस मॉन्स्टर्स की बात करते हैं तो फैंस के दिमाग में एक नाम सबसे पहले आता है, जो है स्पेस गॉडजिला। एक्चुअली स्पेस गॉडजिला गॉडजिला फ्रेंचाइज का एक डेंजरस और फैन फेवरेट विलन है। तो हो सकता है कि इस बार इस मूवी का मेन विलन यही हो। अगर ऐसा हुआ तो हमें एक जाइंट काइजू बैटल देखने को मिलेगी, जहां गॉडजिला, कोंग और शिमो, जिसे हमने लेटेस्ट गॉडजिला कोंग मूवी में देखा था, ये सब मिलकर इस नई पावरफुल एनिमी से लड़ेंगे। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैन थ्योरी भी है जो पिछली मूवीज़ के बाद काफ़ी चर्चा में है। आपको याद ही होगा वो सीन जिसमें गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से आसमान की तरफ फायर करता है। तो इससे कुछ फैंस का मानना है कि उस मोमेंट में गॉडजिला के कुछ सेल्स स्पेस में उड़कर चले गए होंगे, और अगर वो सेल्स आउटर स्पेस में पहुंच गए तो ये कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से म्यूटेट हो सकते हैं। यानी वो सेल्स बदलते बदलते एक नए मॉन्स्टर का रूप ले लेंगे एंड यही मॉन्स्टर शायद स्पेस गॉडजिला होगा। ये ओरिजिन स्टोरी काफ़ी हद तक 90s की पुरानी गॉडजिला फिल्मों जैसी लगती है। स्पेस गॉडजिला ना सिर्फ पावरफुल है बल्कि स्मार्ट भी होता है। उसके चारों तरफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसे डिफेंस और अटैक दोनों में हेल्प करते हैं। तो अगर ये थ्योरी सच निकलती है तो सुपरनोवा टाइटल एक बहुत बड़ा क्लू है जो ये बता रहा है कि अगली मूवी में क्या आने वाला है। आगे बात करें डीसी यूनिवर्स की, तो पीसमेकर सीजन 2 का एक नया ट्रेलर आ गया है एंड इसने लोगों की अटेंशन पूरी तरह से ग्रैब की है। हम इस ट्रेलर में एक बड़ा ट्विस्ट देखते हैं, जहाँ लास्ट में हमें दिखाया गया कि पीसमेकर एक मिस्टीरियस जगह में जाता है एंड अचानक उसके सामने आता है एक दूसरा पीसमेकर जो उस पर गन तान देता है। अब सवाल ये है कि ये हो क्या रहा है, जहाँ एक बहुत बड़ी थ्योरी ये कहती है कि ये सीन दिखा रहा है कि पीसमेकर जैक स्नाइडर के पुराने DCEU से जेम्स गन के नए DCU में एंटर कर रहा है। एंड जो पीसमेकर हम सीजन 1 से फॉलो कर रहे हैं वो शायद स्नाइडरवर्स वाली पुरानी पीसमेकर को रिप्लेस करने वाला है। मतलब नई DC टाइमलाइन में सिर्फ एक ही पीसमेकर रहेगा एंड इसके लिए उसे शायद अपने पुराने वर्जन को मारना पड़ेगा। आई थिंक ये बहुत क्रिएटिव तरीका है दिखाने का कि पुराना और नया DC कैसे कनेक्टेड हैं बिना पुराने को कम्प्लीटली इग्नोर किए। ट्रेलर में एक और एक्साइटिंग चीज़ भी है कि इसमें हमें जेम्स गन के DCU के कुछ नए DC कैरेक्टर्स भी दिखते हैं, जैसे कि गाय गार्डनर एंड होक गर्ल, जो आने वाली सुपरमैन मूवी में भी होंगे। इसका मतलब ये है कि पीसमेकर सीजन 2 अब ऑफिशियली पुरानी और नई DC टाइमलाइंस को कनेक्ट करने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्वल स्टूडियोज।
यहाँ से कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें हैं। पहले बात करें बैड न्यूज़ की, तो ऐसा लग रहा है कि हमें होकाई सीज़न 2 कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि डिज्नी ने एक्टर जेरेमी रेनर जो होकाई का रोल निभाते हैं उनको सीज़न 1 के मुकाबले आधी सैलरी ऑफर की, और जेरेमी ने साफ मना करते हुए इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। बट चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें मार्वल स्टूडियोज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो उनके साथ काम करना पसंद करते हैं। उनका इशू सिर्फ डिज्नी की अकाउंटिंग टीम से है, यानी वो लोग जो पेमेंट डिसीजंस लेते हैं। इसका मतलब ये है कि होकाई शायद अपनी सीरीज में तो ना दिखे, लेकिन हम उसे फ्यूचर में एवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स जैसी बड़ी फिल्मों में ज़रूर देख सकते हैं। एंड आई थिंक ये अच्छी बात होगी, क्योंकि होकाई काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, थंडरबोल्ट्स मूवी का नाम ऑफिशियली बदल दिया गया है, एंड अब इस मूवी को कहा जाएगा द न्यू अवेंजर्स। मार्वल ने इस बदलाव को मूवी रिलीज के सिर्फ एक दिन बाद ही स्टार्ट कर दिया। पोस्टर्स एंड मर्चेंडाइज सब में अब न्यू अवेंजर्स लिखा जा रहा है। ये मूवी के लिए एक स्पॉइलर भी है, क्योंकि थंडरबोल्ट्स की टीम अब न्यू अवेंजर्स बन चुकी है। इसके अलावा मूवी के राइटर्स ने कुछ पुराने और कैंसिल किए गए आइडियाज़ भी शेयर किए, एंड ऑनेस्टली आई थिंक ये अच्छा हुआ कि उन्होंने इन्हें ड्रॉप कर दिया था। जहाँ पहले कैंसल्ड आइडिया की बात करें, तो इस मूवी में ब्लैक विडो का एक कैमियो भी था जो वॉइड में नज़र आती। पहले ये प्लान था कि एलेना वॉइड के अंदर एक रूम में जाएगी जहाँ वो नताशा को आखिरी बार फिर से देखेगी, लेकिन स्कारलेट जोहानसन जुरासिक वर्ल्ड शूट कर रही थी, तो मार्वल ने ये सीन फाइनलाइज नहीं किया। इसके बाद दूसरे कैंसल्ड आइडिया की बात करें, तो पहले एक आइडिया ये भी था कि जॉन वॉकर इस मूवी का विलन होने वाला था। एक्चुअली ऐसा होता कि वैलेंटीना उसे और ज़्यादा सुपर सोल्जर सीरम लेने को कहती, एंड वॉकर इतने डोजेस लेता कि वो हल्क जैसा बन जाता, एंड फाइनल बैटल में थंडरबोल्ट्स को इसी मॉन्स्टर वर्जन जॉन वॉकर से लड़ना पड़ता। सो अच्छा हुआ कि मार्वल ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया, एंड हमें एक ग्राउंडेड और बॉन्डिंग वाली सुपर हीरो मूवी मिली। अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्वल की अपकमिंग सीरीज आयरन हार्ट का एक ट्रेलर भी लीक हुआ है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन इंटरनेट पर कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां लोग कह रहे हैं कि शायद यही असली ट्रेलर है, एंड ऐसा भी माना जा रहा है कि ये ट्रेलर ऑफिशियली भी कुछ दिनों या हफ्तों में रिलीज़ हो सकता है। जहां सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये लीक शायद सच भी हो सकता है, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज़ खुद इन लीक्ड वीडियोज़ को इंटरनेट से रिमूव कर रहा है, एंड जब मार्वल किसी चीज़ को इतनी जल्दी हटाता है तो इसका मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर होती है। एंड इस केस में तो और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि इस लीक ट्रेलर में हमें वो कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका मोहित भाई के साथ साथ सारा सुपर हीरो समाज काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहा था। Mephisto. भले ही इस वीडियो की क्वालिटी बहुत ख़राब है, एंड ऐसा भी लग रहा है कि ये फेक वीडियो भी हो सकती है, लेकिन मार्वल का इस वीडियो को हटा देना फैंस को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या ये सच में रियल है, एंड इससे ही फैंस खुलकर कहने लगे हैं कि मेफिस्टो कंफर्म हो चुका है। एंड ऑनेस्टली हम पहले से ही जानते थे कि ये आने वाला है, क्योंकि काफ़ी समय पहले रिपोर्ट्स आई थी कि एक्टर साशा बैरन कोहेन मेफिस्टो के कैरेक्टर में नज़र आ सकते हैं। सो नाउ इस लीक से ये बात कंफर्म हो चुकी है। मैं आयरन हार्ट के लिए तो उतना एक्साइटेड नहीं हूँ, बट जो चीज़ जो इस सीरीज़ में इंटरेस्टिंग हो सकती है वो है मैजिकल साइड, एंड मेफिस्टो का इसमें होना इस पूरी स्टोरी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। सो अभी तो मार्वल ने कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों या हफ्तों में हमें इस शो का असली ट्रेलर देखने को मिलेगा। मेरी माने तो मार्वल को मेफिस्टो को ट्रेलर में ज़रूर दिखाना चाहिए। इट वुड बी ए स्मार्ट मार्केटिंग मूव, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आयरन हार्ट के कैरेक्टर के लिए उतनी हाइप ना बने, लेकिन लोगों को एक्साइटेड करने के लिए मेफिस्टो का नाम काफ़ी है। अब बात करते हैं फेक इमेजेस और एआई जनरेटेड लीक्स की। आजकल एआई के ज़माने में बहुत ज़्यादा फेक कंटेंट वायरल हो रहा है, एंड लोग जल्दी इस पर विश्वास भी कर लेते हैं। रिसेंटली कुछ इमेजेस सामने आई जिसमें स्कारलेट विच अपने फादर मैग्नीटो के साथ खड़ी है, एंड ऐसा बताया गया कि ये पिक्चर अवेंजर्स डूम्सडे के सेट से है। पहले तो ऐसा लगा कि ये काफ़ी बड़ा लीक हो सकता है, बट आफ्टर कंफर्मेशन ये सामने आया कि ये इमेज पूरी तरह से फेक है। दो अलग अलग फेक इमेजेस इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही हैं। एक में स्कारलेट विच अपने क्राउन के साथ है, एंड दूसरे में बिना क्राउन के। एक और इमेज भी है जिसमें वो टोनी स्टार्क के साथ दिख रही है, एंड ये तो बिल्कुल ही फेक लगती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ इमेजेस इतनी रियल लगती हैं कि कोई भी इजीली फूल हो सकता है, बट असली मार्वल फैन वही है जो फेक एंड रियल कंटेंट का अंतर आसानी से पकड़ ले। इसके अलावा एक और लीक की बात करते हैं जिसमें डॉक्टर डूम को बोल्ट दिखाया गया है, एंड इसके पास स्कारलेट विच खड़ी है। अगेन ये भी एक फेक इमेज है।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक रियल ग्रुप फोटो इंटरनेट पर वायरल हो रही है जो मार्वल प्रोडक्शन विजिट के टाइम पर ली गई थी, जहां कुछ अवेंजर्स डूम्सडे के एक्टर्स थंडरबोल्ट्स मूवी के सेट पर आए थे। इसमें हमें सैम विल्सन, थोर, शैंग-ची, गैम्बिट, डॉक्टर डूम, एंटमैन और उम्बाकू सभी एक साथ दिखते हैं। यहाँ इस फोटो की सबसे क्यूरियस बात यह है कि इसमें 2 बंदे गंजे हैं। पहला बोल्ड कैरेक्टर है गैम्बिट, जहाँ दूसरे की बात करें तो वो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। एंड इसी से लोग कह रहे हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाले डॉक्टर डूम का बिहाइंड द मास्क बोल्ड लुक हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लीकर्स ने शायद ये रियल ग्रुप फोटो देखी हो और उन्होंने डॉक्टर डूम की एक फेक इमेज क्रिएट कर दी जिसमें वो बोल्ड है और उसके पास स्कारलेट विच खड़ी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब एक ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो बिल्कुल भी फेक नहीं है। हमें गैलेक्टस का फाइनली पहला क्लियर लुक मिल गया है। मार्वल ने जो टीजर ट्रेलर लॉन्च किए हैं उसमें हमें सिर्फ गैलेक्टस की शैडो दिखाई दी थी, या फिर उसका हेलमेट, उसकी बैग, या फिर उसके बड़े बड़े पैर। बट नाउ थैंक्स टू सम ऑफिशियल मर्चेंडाइज हमें उसका फुल फेस देखने को मिलता है। एक्चुअली मार्वल ने कुछ फैंटास्टिक फोर के टॉयज एंड पोस्टर रिलीज किए हैं और उनमें से एक में गैलेक्टस का सामने से पूरा चेहरा क्लियरली दिखाई देता है। जहाँ गैलेक्टस की डिज़ाइन की बात करें तो आई थिंक ये ओरिजिनल कॉमिक बुक लुक को बिल्कुल रिस्पेक्ट करता है। हम देखते हैं कि उसके पास क्लासिक हेलमेट है, लेकिन उसके चेहरे के ह्यूमन फीचर्स जैसे उसकी आंखें, नाक और मुंह भी दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉमिक्स में गैलेक्टस असल में एक ह्यूमनॉइड था जिसका नाम था गैलन। गैलन एक पुराने यूनिवर्स का हिस्सा था एंड जब उसका पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ तब उस यूनिवर्स की एनर्जी गैलन में फ्यूज हो गई एंड उसके बाद वो बन गया एक पावरफुल बीइंग एंड कॉस्मिक गॉड गैलेक्टस। इसलिए उसका फेस आज भी इंसानों जैसा दिखता है, भले ही वो एक डिवाइन लेवल का क्रिएचर बन चुका है। सो फैंस को जैसी डिज़ाइन की उम्मीद थी, हमें द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में गैलेक्टस का वैसा ही लुक मिलेगा। जहाँ ऐसी खबरें भी आई हैं कि मार्वल नेक्स्ट मंथ यानी जून में फैंटास्टिक फोर का फाइनल ट्रेलर ड्रॉप करेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसी टाइम जुरासिक वर्ल्ड और सुपरमैन जैसी बड़ी मूवीज भी थिएटर में आ रही हैं एंड मार्वल ऐसा ज़रूर चाहेगा कि वो अपना ट्रेलर उस टाइम पर ड्रॉप करें ताकि वो ऑडियंस की ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर पाएँ। एंड आई थिंक इसी फाइनल ट्रेलर में गैलेक्टस का क्लोज अप फेस भी दिखाया जाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के अगले ट्रेलर में हमें गैलेक्टस का पूरा लुक देखने को मिल सकता है या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो एंड अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। थंडरबोल्ट्स मूवी का फुल एनालिसिस एंड इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स पर मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स एंड सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।